दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस जमीन पर आप अभी बैठे हैं या फिर जिस जमीन पर आप अभी खड़े हैं उसका निर्माण कैसे हुआ है? क्या आपको पता है यह पृथ्वी कितने साल पुरानी है? आपको नहीं पता होगा कि इस ब्रह्मांड और धरती का निर्माण कैसे हुआ था। जिस जगह पर आप अभी बैठे हैं वह जगह आज से करोड़ों साल पहले 850 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबल रही थी। आज की इस वीडियो में आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर के बारे में जानने वाले हैं। जिस जगह पर वर्तमान में आज हमारा सौर मंडल है, आज से करोड़ों साल पहले वहां कुछ भी नहीं था। वहां पर बस कुछ गैसें पाई जाती थी। इन गैसों के साथ साथ धूल के बादल भी पाए जाते थे। हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष के अंदर एक तारा हुआ करता था। इस तारे की एनर्जी दिन बाय दिन कम हो रही थी। कुछ समय बाद इस तारे के अंदर बहुत बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके की वजह से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण अंतरिक्ष की यह धूल गति में आ गई। गति के कारण यही धूल गोल गोल घूमने लगी। इसी गति के कारण अंतरिक्ष में धूल और बादलों के पिंड बड़े बड़े पत्थरों में बदलने लगे। इस प्रक्रिया से अंतरिक्ष में हवा का दबाव बढ़ा और इससे धीरे धीरे ग्रेविटी का निर्माण हुआ। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। इसके बाद दबाव और बढ़ता गया। दबाव बढ़ने से इसका एक और विस्फोट हुआ जिससे हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। इसके बाद अंतरिक्ष के अंदर जितने भी एस्ट्रॉयड घूम रहे थे वे सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। धीरे धीरे इन एस्ट्रॉयड में भारी टकराव हुआ जिससे मरकरी, वेनिस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। इसके कुछ सालों बाद पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच एक थिया नाम का ग्रह सूर्य की प्रक्रिया किया करता था। अब थिया नाम का ग्रह पृथ्वी के करीब आ रहा था। करीब आते आते एक दिन पृथ्वी से टकरा गया। इस भयंकर टकराव के कारण पृथ्वी के कण अंतरिक्ष में फैल गए। अब यह कण पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए एस्ट्रॉयड में भारी टकराव हुआ जिससे हमारे चांद यानी चंद्रमा का निर्माण हुआ। इस समय पृथ्वी के पास अपना कोई भी समंदर नहीं था। बस पृथ्वी के अपने लावे का एक समंदर होता था जिसका तापमान 1900 डिग्री था। इस समय यह धरती अंतरिक्ष के अंदर उबल रही थी जिसे आप आज पृथ्वी कहते हैं। अब कई हजारों सालों तक यह पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती रही। इससे पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में समाने लगे और हल्के तत्व धीरे धीरे ऊपर आने लगे। अब करोड़ों सालों तक इस पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात होने लगी जिससे बाद में धीरे धीरे पृथ्वी पर नमक, मिनरल और पानी का निर्माण होने लगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही वो वक्त था जिसमें पृथ्वी से निकलते हुए ज्वालामुखियों में से सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों साल बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी का केंद्र रेडियो एक्टिव पदार्थों से बना होने के कारण हर समय गर्म रहता है। यहाँ का तापमान सबसे ज्यादा रहता है। जब पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी का आंतरिक भाग ठंडा नहीं हो पाता जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। इससे कुछ ऐसे ही हुआ। पानी से लबालब पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फटने लगे। आने वाले लाखों सालों तक यह ज्वालामुखी लगातार निकलते रहे। अब इन ज्वालामुखियों के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जमीन का निर्माण होने लगा। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले एक ऐसा वक्त आया जिससे पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे शांत होने लगा। पृथ्वी पर अब ज्वालामुखियों का फटना बंद हो चुका था। साल बीतते गए। अब ये पानी में रहते सूक्ष्म जीव बढ़ते गए। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी में मिनरल यानी खनिज पदार्थ और सूर्य की धूप का सेवन करते थे और ये जीव अपना मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इससे पहले इस अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा नहीं थी, परंतु इन सूक्ष्म जीवों के निर्माण के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब कई हजारों सालों बाद एक ऐसा वक्त आया जिससे ऑक्सीजन के ज्यादा बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए।
अब इसके कई सालों बाद हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह से लेकर केंद्र तक दरारें पड़ने लगी। इन दरारों से पृथ्वी का लावा वायुमंडल में जाने लगा। इस लावे के लगातार जाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी। इसके बाद पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। अब एसिड के लगातार गिरने के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार घटने लगा। ये तापमान एक समय पर इतना कम हो गया कि इससे पृथ्वी का पानी बर्फ में तब्दील होने लगा। अब यह पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से लबालब ढक चुकी थी। अब इस पृथ्वी में से दोबारा से ज्वालामुखी फूटने लगे, जिससे पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा और ऊपर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। अब पृथ्वी पर पानी में पाए जाने वाले कई अलग अलग जीव अपना जन्म ले चुके थे। धीरे धीरे धरती पर पेड़ पौधे और कई तरह की घास ने जन्म लिया। वक्त के साथ साथ पृथ्वी पर कई तरह के पौधे और पेड़ उगने लगे। अब धीरे धीरे समुद्रों में समुद्री जीवों का निर्माण होने लगा। अब यह समुद्री जीव धीरे धीरे पानी से बाहर निकलकर धरती पर आने लगे। अब कई हजारों साल पहले यह जानवर डायनासोर में परिवर्तित होने लगे। अब ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे खाने लगे। अब जो डायनासोर पेड़ पौधे और घास फूस खाते थे, उनका शरीर लंबा और चौड़ा होता गया। अब यह डायनासोर धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब इन डायनासोर ने पृथ्वी पर आने वाले 30 करोड़ साल तक राज किया। अब इन्हीं डायनासोर में एक प्रजाति ऐसी थी जो धीरे धीरे बंदरों में तब्दील होने लगी। पृथ्वी पर बंदरों के आने के कई सौ सालों बाद इन्हीं बंदरों में एक प्रजाति विकसित हुई, जिसे हम आदिमानव या फिर आदिवासी कहते हैं। धीरे धीरे यही आदिवासी एक दिन मानव का रूप ले गए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च लगी है, इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इसको लाइक जरूर कर दें।